हे हाय ऑल। कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग अच्छे हो गए एंड इस पैंडेमिक के बाद आप लोग अपनी लाइफ को रिस्टोर कर रहे होगे। ओके, सो गाइज, दिस इज़ माय another video after a long time on the travel trips and obviously on the vehicles. So I as I said कि मैं टाटा टीगोर ऑन करता हूँ और ये मेरा जो है 2017 मॉडल पेट्रोल एक्सेटो टॉप मॉडल है. So guys, again this video is also related to टाटा टीगोर्स का परफॉर्मेंस. ओके, सो इस बार मैंने रिग्रेस ड्राइविंग की है इस गाड़ी से. नियर टू लास्ट 5 to 6 डेज में मैं 3600 किलोमीटर गाड़ी को ड्राइव किया है. आई स्टार्टेड फ्रॉम बिहार, दैट इज़ द नॉर्थ बिहार, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ बिहार. सो इट्स समवेयर नियर टू भागलपुर साइड. सो वहाँ से मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया एंड देन मूव टू आपका यूपी होते हुए, दैट इज़ फ्रॉम लखनऊ कानपुर टू दिल्ली. फिर दिल्ली टू आपका एमपी, दैट इज़ ग्वालियर, then Jabalpur, then Chhindwara, then Indore. Now again I'm going Indore to Bhopal. Okay, so what I wanted to let you know here कि ये जो पूरी जर्नी की मैंने, मतलब बिहार से स्टार्ट किया, भागलपुर से, दैन यूपी, दैन दिल्ली, दैन एमपी एंड काइंड ऑफ थिंग. सो 3600 किलोमीटर चलाया. तो मैंने दो तरह की गाड़ी की ड्राइविंग की. एक तो रश, एक्चुअली इतनी लंबी ड्राइविंग जब आप करते हो तो आप ऑब्वियसली मल्टीपल टाइम्स जो है गाड़ी को स्पीड अप करते हो, एक्सलरेट करते हो. तो मैंने मैक्सिमम टाइम गाड़ी को एक्सलरेट किया है. गाड़ी को मैंने काफ़ी खींचा है, का मतलब लंबा लंबा नॉन स्टॉप खींचा है गाड़ी को. तो 200-300 किलोमीटर्स के बाद जाकर के स्टॉप लिया है, ऐसा भी किया है मैंने. तो अभी अगर आपको ओवरऑल गाड़ी की परफॉर्मेंस के बारे में बताऊं, ठीक है, 3600 किलोमीटर्स, तो मेरी गाड़ी की टोटल एवरेज जो है 21.1 रही है ऑन रश ड्राइविंग. ओके, ऑलवेज द व्हीकल वॉज ऑन जो है वो 90 से ऊपर ही था. 90, 110, 90, 110 ऐसा गाड़ी को, मतलब 130 को 140 भी जाती थी कभी कभार. बट गाड़ी की जो एवरेज जो मैंने खींचा है स्पीड अप, वो 90 एंड 100 का अप्रॉक्स आप कर सकते हो. 10% प्लस माइनस वेरिएशन के साथ. ओके, सो उसमें मेरी गाड़ी की एवरेज जो है वो 20 के आसपास आई. 2021. मैं आपको डैशबोर्ड भी दिखाऊंगा और जो नीचे लिंक में मैं वीडियो भी, सॉरी, इमेजेस भी कैप्चर करके आपको डाल दूंगा फॉर बेटर क्लियरिटी. तो फिर मैंने सोचा कि चलो इतनी रश ड्राइविंग के बाद मेरी टाटा टिगोर अगर 20.5 की एवरेज दे रही है तो इट्स नॉट बैड. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टाटा की गाड़ियाँ एवरेज नहीं देती है एंड काइंड ऑफ थिंग. मैंने भी जब ये गाड़ी ली थी तो मेरे पास दूसरा अपॉर्चुनिटी बैलिनो का था या दूसरा i10 का था, i20 का था. तो फिर मैंने इस गाड़ी के ऊपर में भरोसा रखा था कि चलो टाटा की, और दैट सेफ्टी वाज द वन ऑफ द मेजर कंसर्न, क्योंकि मुझे ड्राइविंग करनी थी. तो आपका जो है एक मोमेंट होता है, उसमें ही आपको डिफ्रेंशिएट कर देता है कि आपकी गाड़ी की जो क्वालिटी क्या है एंड काइंड ऑफ थिंग. सो गॉड आई एम स्टिल सेफ एंड सेफर साइड. सो टाटा की गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड बिल्ड आई वाज टॉकिंग अबाउट. नाउ द सेकंड पार्ट इज़ दैट जिस पर कि मास ऑफ द पीपल आर फोकसिंग, जिस पर कि ज़्यादा लोगों का फोकस रहता है कि भैया एवरेज ठीक है, हम गाड़ी जो है सिटी में चलाएंगे या फिर नॉर्मल 120 मतलब 200-300 चलाएंगे, हम गाड़ी को स्पीड नहीं चलाएंगे. तो हमारी गाड़ी की एवरेज अच्छी निकलनी चाहिए, जो एक्सपेक्टेशंस रहता है मिडिल क्लास फैमिली के. तो उसमें जो है सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मारुति का ऑब्वियसली होती है, उसकी इंजन क्वालिटी, साउंड क्वालिटी एंड दैट कंफर्ट राइड. तो उसमें उसकी एवरेज अच्छी मिल जाती है. तो पीपल वे आर थिंकिंग कि दिस इज़ द ओनली कार जो अच्छी एवरेज दे सकती है. तो मैंने उस पर्सपेक्टिव से इस गाड़ी की जो है एवरेज टेस्टिंग करने की कोशिश की. तो 20 ऑन हाईवे 2021 और मेरा रश ड्राइविंग हमेशा 2800 आर पी एम, 3000 आर पी एम, ऐसा आर पी एम के आसपास रहा था. तो मैंने एक छोटा सा भी क्लिप बनाया हुआ है, इसी वीडियो का वो कंटिन्यूशन है, जिसमें कि मैंने जब इंदौर से लेकर के भोपाल की यात्रा की, भोपाल का जब मैंने ट्रैवल किया, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक जो आइडियल पर्सन्स होते हैं, जैसे वैसे ही आइडियल जो व्हीकल्स हैं, आइडियल व्हीकल ड्राइविंग का जो एक कॉन्सेप्ट है कि आप उसमें कितनी अच्छी स्पीड निकाल सकते हो. सी, हर एक ड्राइवर्स की अपनी एक स्किल्स होती है. मैंने मल्टीपल यूट्यूबर्स को देखा हुआ है जो टाटा की गाड़ी के परफॉर्मेंस के बारे में बताया हुआ है. तो उन्होंने गाड़ी की एवरेज अच्छी निकाली थी, 27-28. तो मैं उस समय कभी बिलीव ही नहीं किया, क्योंकि मेरी गाड़ी आज तक 23 पॉइंट समथिंग अच्छा एवरेज गया था. उसके बाद अच्छा इतनी एवरेज नहीं गई.
तो मैंने काफ़ी लंबा कार को ड्राइव किया, ऑलमोस्ट 5 इयर्स एक्सपीरियंस है इस टाटा टिगोर का, ठीक है। 2017 प्री लॉन्च बुकिंग है ये कार, ठीक है। मार्च में किया था 2017, और अभी जो है आपका 2022 मिड ऑफ फरवरी है। तो ऑलमोस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस के साथ मैं ये रिव्यू बना रहा हूँ। तो फिर मैं इंदौर से भोपाल का जो डिस्टेंस है इट्स 200 समथिंग किलोमीटर, 180 85 और 89 किलोमीटर, लाइक दिस 200 किलोमीटर राउंड अप रखो। तो मैंने इसमें सेट किया, एक माइंड सेट लगाया कि चलो इस बार जो है अच्छी रोड है, इस बार मैं गाड़ी की ना एवरेज निकाल के देखता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि गाड़ी को मैंने एवरेज के लिए आपका जो है इको मोड पे रखा। मैक्सिमम टाइम मैं इको मोड पे ही रखता हूँ, मैंने इको मोड पे रखा। आरपीएम को बाय माइंड मैंने सेट कर रखा कि ये हमेशा 2000 के नियर अबाउट ही रहेगा, प्लस माइनस 10% वेरिएशन के साथ। दैट इज़ आपका 1800 2200, उससे जो ऊपर मैं ड्राइव करूँगा ही नहीं। और स्पीड जो है वो हमेशा मैं 80 के आसपास रखूँगा, अगेन प्लस माइनस 10% वेरिएशन, दैट इज़ 75 टू 85 90 मैक्स, ठीक है। तो मैंने उस मोड में रखा गाड़ी को। तो मेरी गाड़ी की एवरेज जो सरप्राइजली, मतलब बाकी यूट्यूबर्स जो है टाटा टिगोर की एवरेज दिखाते हैं उससे तो मुझे ज़्यादा ही दे दी है, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम से 28.1 28.2 28.3 28.4। सो 28.4 28.3 इज़ नॉट बैड। रुको मैं आपको डैशबोर्ड भी दिखाता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे। ये देखो, ये भोपाल की है। आई थिंक आपको इमेजेस उल्टे दिखेंगे, बट यू कैन प्रिडिक्ट मैं भोपाल जा रहा हूँ, ठीक है, इट्स टुवर्ड्स भोपाल। और जस्ट मैं अपने गाड़ी का डैशबोर्ड ऑन किया है। सो डैशबोर्ड ऑन, लेट इट बी ऑन, ओके। सो मेरी गाड़ी जो है वो टोटल 62,311 किलोमीटर चली है, ठीक है। 28.5 आप देख पा रहे हो, ऊपर से देखोगे तो 112.2 किलोमीटर मैंने चलाया। मैंने कोई छोटी ट्रिप नहीं मारी है, मतलब 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर पे कि 10 किलोमीटर पर, हाँ ढलान वाला एरिया था, मैंने एवरेज दिखाने के लिए कर लिया। अगर आप देखोगे तो 112 पर एक आप समझ सकते हो कि गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी खासी निकल के चली जाती है। और उसमें देखोगे तो 28.5 किलोमीटर का है, ठीक है। और ये तो मेरा जो है आपका इंदौर टू भोपाल का जो है मैंने बेस्ट एवरेज निकालने की कोशिश की, उसका है। और अगर ओवरऑल देखा जाए 3540 किलोमीटर, मतलब 3540 किलोमीटर चलाया, और 21 का एवरेज है आप देखोगे तो, ठीक है। और मैंने गाड़ी जो हमेशा रश में चलाई है, 2800 प्लस माइनस 10% आरपीएम पे चलाई थी ये गाड़ी, तब 21 की दी थी। और जो टोटल आपकी गाड़ी, मेरी गाड़ी की जो रनिंग है वो 62,000 है, मतलब 62,311 किलोमीटर मैंने अभी तक टोटल गाड़ी चलाई है 5 साल के नियर अबाउट में, 4.6 और 4.8 ईयर्स में। और 4.8 मत बोलो, 4.9 बोलो, मतलब ऑलमोस्ट 5 ही बोलो, ठीक है। तो अगेन 112.2 28.5 किलोमीटर का ये एवरेज है, जो मैंने बहुत ही अपने अपने अभी तक की गाड़ी जितनी भी चलाई ना टाटा टिगोर, तो उसमें सबसे बेस्ट निकालने की कोशिश की, तो उसमें ये था, ठीक है। तो आई थिंक आपको डाटा कन्विंसिंग लगा होगा, बिकॉज इसमें कोई फेक या कुछ ऐसा नहीं है, और मैं कोई पर्टिकुलर कोई पेड मेंबर नहीं हूँ कि हाँ टाटा टिगोर वाले मुझे या टाटा वाले मुझे पैसे दे रहे हैं, काइंड ऑफ थिंग। जस्ट अपने मस्ती और फन के लिए कभी कभार बना लेता हूँ। तो अगेन आई एम सेइंग टू थिंग्स। आप दूसरी कंपनी की भी गाड़ी लेते हो तो आप जो है पहली कोशिश करो कि आप बिल्ड क्वालिटी पर जाओ। दूसरे कार में भी बिल्ड क्वालिटी के ऑप्शंस हैं विथ सेगमेंट्स। एंड सेकेंड इज दैट एवरेज। अगर आपके माइंड में एवरेज है केवल, तो ये टाटा टिगोर जो है टाटा टियागो से वेटेड कार है, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा आपकी बजट लिमिटेड है तो आप टाटा टियागो की तरफ भी जा सकते हैं, टाटा टिगोर की तरफ भी जा सकते हैं। अभी तो पंच भी मार्केट में है, तो आपको अच्छी एवरेज जो है टाटा की गाड़ी से भी मिलेगी। एंड एडिशनली बूस्टर थिंग्स इज़ कि आपको सेफ्टी मिलेगी। तो ये मेरा वीडियोस था आपके लिए, आपके जानकारी के लिए कि टाटा की गाड़ी की एवरेज अच्छी खासी निकल सकती है। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके चलाने वाले की स्किल्स के ऊपर। शायद मैंने भी चलाने की स्किल्स सीख ली है या इस गाड़ी ने मुझे सिखा दी है। और यस, मैं लंबी लंबी ट्रिप करता हूँ, मुझे घूमना पसंद है। और मैंने साउथ वाउथ की भी सारी ट्रिप की है, रामेश्वरम, चेन्नई, कोयम्बटूर, पौंडीचेरी, कन्याकुमारी, मैंगलोर, बैंगलोर। तो ओवरऑल और यहाँ से भी मैंने
5-6 बार नॉर्थ की ट्रिप किया कार से, पुणे से। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैंने इस गाड़ी को अच्छा खासा लॉन्ग रनिंग में निकाला है, ठीक है। सिटीज़ में तो चलो ऑफिस जाता हूँ, हिंजेवाड़ी में इधर से उधर घूमता है, बट लॉन्ग ड्राइव मैंने इस गाड़ी से काफ़ी की है। शिमला भी लेके गया हूँ, मतलब दिल्ली तो काफ़ी बार गया हूँ, 2-3 बार दिल्ली गया हूँ और 3-4 बार नॉर्थ बिहार गया हूँ। तो ये गाड़ी की ओवरऑल एवरेज जो है मुझे काफ़ी कन्विंसिंग लगी। और इतनी ड्राइविंग करने के बाद भी ना मुझे कभी भी एग्जॉस्ट फील, मतलब मुझे ना कभी भी परेशानी या फिर बोलो कि स्ट्रेस नहीं फील हुआ। तो अनदर थिंग इज़ दैट गाड़ी की वेट अच्छी होने के कारण या गाड़ी की सस्पेंशन अच्छी होने के कारण जो है आपको एक कंफर्ट राइड भी मिलता है, ठीक है। तो अगेन मैं वापस अपने पॉइंट्स पर आ रहा हूँ कि मेरी गाड़ी की अच्छी एवरेज जो है आइडियल कंडीशंस में मैंने 28.5 का निकाला है, जो कि इंदौर से भोपाल की तरफ का था, और ये 28.5 किलोमीटर का है। और मैंने टोटल जो रनिंग स्टार्ट की थी, मतलब 5-6 दिन से जो मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, तो वो मेरा जो था 3500, मतलब हाँ 3500 समथिंग या 3600 बोलो, 35.5 किलोमीटर। तो 3500-3600 किलोमीटर पर मुझे 21 की एवरेज जो निकली है रश ड्राइविंग में, और आइडियल ड्राइविंग में मुझे 28.5 की। तो ये मेरा टोटल वो था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, काफ़ी कन्विंसिंग लगी एंड, तो आप मेरे चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करके मोटिवेट करें, और एनी सजेशंस एनी फर्दर अगर मुझे फिर आगे कुछ अच्छा लगेगा, अगर कोई कहीं जगह की अच्छी ट्रिप में करता हूँ कुछ होगा, तो मैं अगेन वीडियो डालूंगा। आप मुझे मोटिवेट करो कमेंट्स करके एंड सब्सक्राइब करके प्लीज़। एंड अगेन एक बार डैशबोर्ड फिर से दिखा देता हूँ। सो 112 28.5, दिस इज़ 112 का ट्रिप, दैट इज़ फ्रॉम इंदौर टू भोपाल टुवर्ड्स। और ये आपका 21 का एवरेज 3540 किलोमीटर पर, जो कि मैंने स्टार्ट किया हुआ था फ्रॉम बिहार साइड, दैट इज़ फ्रॉम भागलपुर साइड समवेयर, एंड टू दिल्ली, टू एमपी, डिफरेंट प्लेसेस, देन आई एम रोमिंग इन टू एमपी राइट नाउ। सो एंड ये भोपाल का है, ये आप जो है माइलस्टोन्स देख सकते हो। ओके गाइज, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियोज़ वॉचिंग एंड थैंक यू ऑल।